एस वर्सेस लेंस के पोकेमोन बैटल में ड्रैगनाइट के हारने के बाद एस अपने पिकाचू को मैदान में भेजता है, क्योंकि एस के पिकाचू ने फ्रोस्लेस का पहले भी सामना किया हुआ है, इसलिए पिकाचू को फ्रोस्लेस की सारी स्किल्स के बारे में पता है। तभी पिकाचू मैदान में जाते ही पूरे मैदान में इलेक्ट्रिसिटी फैला देता है, जिससे कि वो फ्रोस्लेस की सारी मूवमेंट का ध्यान रख सके। तभी उसके बाद फ्रोस्लेस पिकाचू पर घोस्ट टाइप एबिलिटी का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, पर हर बार पिकाचू फ्रोस्लेस के सारे अटैक को डॉच कर लेता है। तभी फ्रोस्लेस पिकाचू के सामने आकर पिकाचू पर शैडो बॉल का यूज करता है, जिससे पिकाचू अपने आयरन टेल से काट देता है। तभी लेंस अपने फ्रोस्लेस को पिकाचू पर क्विक अटैक का यूज करने को बोलता है, और जैसे ही फ्रोस्लेस पिकाचू पर क्विक अटैक का यूज करता है, वो पिकाचू के स्टैटिक एबिलिटी की वजह से पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है। तभी एस मौका देख के पिकाचू को फ्रोस्लेस पर आयरन टेल का यूज करने को बोलता है, और जैसे ही पिकाचू फ्रोस्लेस पर आयरन टेल का यूज करता है, फ्रोस्लेस सीधा दीवार की ओर जा टकराता है और जख्मी हो जाता है। तभी एस एक और बार फ्रोस्लेस पर आयरन टेल का यूज करने को बोलता है, जिससे फ्रोस्लेस बुरी तरह से हार जाता है। अब फ्रोस्लेस के डिफीट हो जाने के बाद लेंस अपने सैलेमेंस को मैदान में भेजता है, और एस अपने पिकाचू को बुलाकर सेप्टाइल को भेजता है, क्योंकि आखिरी मुकाबले के लिए वो पिकाचू को रखना चाहता था। अब राउंड स्टार्ट होते ही एस अपने सेप्टाइल को एनर्जी बॉल का यूज करने को बोलता है, और जैसे ही सेप्टाइल सैलेमेंस पर एनर्जी बॉल का यूज करता है, वो सीधा सैलेमेंस को आ लगता है, पर उससे सैलेमेंस को जरा भी डैमेज नहीं लगता। तभी लेंस अपने सैलेमेंस को फायर ब्लास्ट का यूज करने को बोलता है, और सैलेमेंस जैसे ही सेप्टाइल पर फायर ब्लास्ट का यूज करता है, वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, पर उससे सेप्टाइल को ज्यादा डैमेज नहीं लगता। तभी एस अपने सेप्टाइल को लीफ सीड अटैक का यूज करने को बोलता है। तभी सेप्टाइल लीफ सीड का यूज करता है, जो कि सैलेमेंस के ऊपर लगता है, जिससे कि सैलेमेंस को थोड़ा सा डैमेज लगता है। पर तभी एस अपने सेप्टाइल को वापस बुला लेता है, क्योंकि एस को पता था कि सेप्टाइल सैलेमेंस के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, और उसकी जगह अपने नेक्स्ट पोकेमोन ग्रीन निंजा को भेजता है। तभी उसके बाद पहला अटैक लेंस करता है, वो अपने सैलेमेंस को ड्रैगन पल्स का यूज करने को बोलता है, जिसे ग्रीन निंजा बड़ी ही आसानी से डॉच कर लेता है, और अपनी स्पीड का यूज करके सैलेमेंस के सामने आके उसके ऊपर एरियल एज का यूज करता है, जिससे कि सैलेमेंस को बहुत ज्यादा डैमेज लगता है। उसके बाद सैलेमेंस ऊपर उड़ के ग्रीन निंजा पर हाइपर बीम का यूज करता है, और ग्रीन निंजा डार्क पल्स का यूज करता है। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे दोनों पोकेमोन को कुछ नहीं होता। एस अपने ग्रीन निंजा को लगातार वाटर शूरिकेन का यूज करने को बोलता है। सैलेमेंस अपनी ड्रैगन ब्रेथ की वजह से कुछ को ब्लॉक कर लेता है, पर कुछ को नहीं कर पाता, जिससे वो बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और नीचे गिर जाता है। मौका देख के ग्रीन निंजा सैलेमेंस पर वाटर पल्स का यूज करता है, जिससे सैलेमेंस हार जाता है। अब सैलेमेंस के हारने के बाद लेंस अपने 5वें पोकेमोन gyarados को भेजता है। वैसे लेंस का gyarados एक शाइनी gyarados था, वो अपने शाइनी gyarados को मेगा इवॉल्व कर लेता है और उसे मेगा शाइनी gyarados में ट्रांसफॉर्म कर देता है, और एस भी अपने ग्रीन निंजा को बॉर्न ग्रीन निंजा में ट्रांसफॉर्म कर देता है। बॉर्न ग्रीन निंजा को देख के लेंस पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये फिनोमिना अभी तक एक ही इंसान यूज कर पाया था। अभी दोनों पोकेमोन के बीच बैटल स्टार्ट होती है। एस और लेंस दोनों ही एक साथ अपने पोकेमोन को हाइड्रो पंप का यूज करने को बोलते हैं। दोनों पोकेमोन के हाइड्रो पंप एक दूसरे से टकराते हैं, पर ग्रीन निंजा का हाइड्रो पंप बहुत ज्यादा ओवर पावर था, इसलिए ग्रीन निंजा का हाइड्रो पंप सीधा gyarados से टकराता है, जिससे gyarados को बहुत ज्यादा डैमेज लगता है। अभी एस ग्रीन निंजा को डबल टीम का यूज करके gyarados के पास जाने को कहता है, और लेंस अपने gyarados को ड्रैगन टेल का यूज करने को बोलता है। gyarados ग्रीन निंजा के सभी क्लोन को हरा देता है। तभी एस बोलता है ग्रीन निंजा एरियल एज का यूज करो। तभी लेंस देखता है कि ग्रीन निंजा तो gyarados के सर पर खड़ा है। तभी ग्रीन निंजा gyarados के सर पर एरियल एज का यूज करता है, जिससे gyarados को बहुत ज्यादा डैमेज लगता है। लेंस भी हैरान था कि एस ग्रीन निंजा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी लेंस अपने gyarados को हाइपर बीम का यूज करने को बोलता है, जो कि सीधा ग्रीन निंजा को लग जाता है। तभी एस अपने ग्रीन निंजा को अपना सबसे पावरफुल अटैक जाइंट वाटर शूरिकेन यूज करने को बोलता है। ग्रीन निंजा डबल टीम का यूज करके gyarados को कंफ्यूज कर देता है, और सीधा सामने आकर ग्रीन निंजा gyarados पर जाइंट वाटर शूरिकेन का यूज कर देता है, जिससे लेंस का ताकतवर मेगा शाइनी gyarados भी हार जाता है। अब लेंस के पास उसका आखिरी पोकेमोन था, और वो था ड्रैगनाइट। तभी लेंस अपने ड्रैगनाइट को ग्रीन निंजा पर ड्रैको मीटियोर का यूज करने को बोलता है। एस का ग्रीन निंजा लगातार 2 मुकाबले करके थक गया था। वो कुछ ड्रैको मीटियोर को डॉच कर लेता है, पर कुछ को नहीं कर पाता, और एक ड्रैको मीटियोर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी लेंस बिना वक्त गवाए अपने ड्रैगनाइट को ग्रीन निंजा पर थंडर वोल्ट का यूज करने को बोलता है। ग्रीन निंजा पर ड्रैको मीटियोर गिरने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था, इसलिए वो थंडर वोल्ट को डॉच नहीं कर पाता, और थंडर वोल्ट सीधा ग्रीन निंजा पर लगता है। वाटर टाइप पोकेमोन होने के कारण वो उसे सह नहीं पाता और हार जाता है। अब ग्रीन निंजा के हारने के बाद एस अपने चार्जर्ड को मैदान में भेजता है। अब लेंस का ड्रैगनाइट और एस के चार्जर्ड के बीच बैटल थी। तभी उन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है।
तभी लेंस का ड्रैगनाइट सीधा हाइपर बीम का यूज करता है और चार्जर ड्रैगन पल्स का यूज करके हाइपर बीम को काउंटर कर लेता है। तभी लेंस का ड्रैगनाइट फिर से ड्रैको मीटियोर का यूज करता है। दूसरी ओर चार्जर ड्रैगन क्लॉक का यूज करके सभी मीटियोर को काउंटर कर रहा था। तभी मौका देख के लेंस का ड्रैगनाइट एस के चार्जर पर ड्रैगन रेज का यूज करता है, जो कि सीधा चार्जर को लगता है, जिससे चार्जर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ऊपर की ओर उड़कर ड्रैगनाइट पर ड्रैगन टेल का यूज करके ड्रैगनाइट को नीचे गिरा देता है। और उसी वक्त चार्जर उस पर फायर ब्लास्ट का यूज करता है, जिससे ड्रैगनाइट को बहुत ज्यादा डैमेज लगता है। तभी उसके बाद लेंस अपने ड्रैगनाइट को थंडर पंच का यूज करने को बोलता है। दूसरी ओर से चार्जर फायर पंच का यूज करता है। दोनों ही अटैक आपस में टकराते हैं और इलेक्ट्रिक अटैक की वजह से चार्जर को थोड़ा सा डैमेज लगता है। तभी लेंस अपने ड्रैगनाइट को सीधा गीगा इम्पैक्ट यूज करने को बोलता है, जो कि सीधा चार्जर के ऊपर लगता है। तभी चार्जर उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्रैगनाइट को पकड़ के ऊपर आसमान की ओर ले जाता है और सेस्मिक टॉर्च का यूज करके ड्रैगनाइट को जमीन पर फेंक देता है, जिससे ड्रैगनाइट को बहुत ज्यादा डैमेज लग जाता है। तभी उसी वक्त एस अपने चार्जर को ड्रैको मीटियोर का यूज करने को बोलता है। लेंस का ड्रैगनाइट मीटियोर को डॉच नहीं कर पाता और सारे मीटियोर ड्रैगनाइट के ऊपर लग जाते हैं, जिससे कि लेंस का आखिरी पोकेमॉन ड्रैगनाइट भी हार जाता है। लेंस को हराने के बाद एस अब होएन रीजन की ओर निकल जाता है। अब आगे का एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वैसे आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना।